अर्चना किचन में रोटी बना रही है और उसकी चारों बेटियां किचन में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही हैं। पता नहीं क्या होगा तुम चारों बहनों का। यहाँ तो मैं हूँ, पर ससुराल में कौन बनाएगा खाना? शर्म कर लो थोड़ी। माँ खाना बना रही है और तुम चारों खा रही हो। माँ तुम हमारी चिंता मत करो, हमारी शादी अमीर घर में होगी जहाँ नौकर चाकर होंगे, और हम ससुराल में भी आराम करेंगे, ना कि काम। मुझे 4 बेटी से कोई सुख नहीं मिलने वाला। मुझे अब एक संस्कारी और सुलझी बहू लानी होगी जो खाने के साथ घर भी संभाल ले। इतना सोच अर्चना रोटियां बनाकर अपने कमरे में जाती है और बैठकर फोन पर अपनी बहन से दीपक के रिश्ते की बात करती है। और कुछ दिनों में निशा और दीपक की शादी हो जाती है और आज शादी के बाद निशा की पहली रसोई होती है। बहू, अब तुम इस घर की बहू हो। ये घर और रसोई की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालनी है, तो आज जो दिल करे बना लेना। रसोई की जिम्मेदारी देकर शांति वहां से चली जाती है और निशा फ्रिज खोलकर देखती है। अरे वाह, फ्रिज में पनीर है, चाप है, आज यही बनाती हूँ। और मूंग के साथ चना की दाल भी रखी है, लौकी है और तेल भी है। आज बढ़िया खाना बनाऊंगी। मेरे मायके में तो कभी इतना सब कुछ एक साथ नहीं हुआ, पर आज सब सामान मेरे पास है, तो आज अच्छा खाना बनाऊंगी। निशा अपनी पहली रसोई में खीर, मूंग दाल का हलवा, लौकी की बर्फी, पराठे, कचौरी, पनीर और चाप बनाती है, जिसे खाकर दीपक और अर्चना निशा के खाने की तारीफ करते हैं। बहू, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। हाँ माँ, निशा ने सब कुछ कितना अच्छा बनाया है। मैंने सोचा नहीं था कि निशा इतना अच्छा खाना बनाना जानती होगी। क्यों, तुझे क्या लगता था मेरी बहू गांव की है, गरीब है, तो वो ये सब बनाना जानती नहीं होगी? बहू, मैं तो बोलती हूँ अपनी इन 4 ननद को भी कुछ सिखा दे, ताकि ससुराल जाकर मेरी इज्जत रख ले। इतना भी अच्छा खाना नहीं है माँ कि हम भाभी से कुछ सीखें। हाँ माँ जी, आरती सही बोल रही है। मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं था, अपने आप फोन से देखकर सीख गई। निशा अपनी नंद की बातों का बुरा नहीं मानती, पर उसकी चारों नंद अपनी भाभी से चिढ़ जाती हैं। देखा नहीं तुम तीनों ने, माँ और भैया उस गांव की गरीब लड़की की कितनी तारीफ कर रहे थे। मुझे तो अब वो रास नहीं आ रही। सही कहा तूने, अब उसका कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज इसको तारीफ मिल गई तो क्या हुआ, कल से हम इसे परेशान करेंगे कि अब हर मौके पर इसी 4 बात सुनने को मिलेंगी। इस तरह चारों नंद मिलकर अपनी गरीब मासूम भाभी को परेशान करने का ठान लेती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है तो उसकी माँ का फोन आ जाता है और वो निकिता से कहती है, निकिता, कमरे में मेरा फोन बज रहा है। हो ना हो माँ का ही फोन होगा। वैसे मैंने खाना बना दिया है, तुम 2 मिनट में सब्जी का गैस बंद कर देना, जरा मैं अपनी माँ से बात कर लूँ।